हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचटेट, एनटीए नेट, केवीएस, एनवीएस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप लेक्चरर के लिए या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो HTML बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इवन स्कूल के अंदर भी ये टॉपिक कंसीडर किया जाता है, स्कूल लेवल एग्जाम्स के अंदर, इवन सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें ताकि HTML के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाए। स्पेशली ये जो क्लास है मैंने एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए रखी है क्योंकि 2 या 3 जैन को आपका अभी एग्जाम कंडक्ट होना है जिसमें आपका HTML से ये लगाओ 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, जैसे कि लिस्ट टैग हो गया आपका, ठीक है, या फिर इमेज टैग हो गया या टेबल टैग हो गया। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिंपल टॉपिक है जहां पर आप अपने 2 से 3 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल TRITI_HOODA7987 यहाँ पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपरली क्लियर करके चलें। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज HTML। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो भी HTML से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, व्हाट इज HTML और HTML की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं तो ये इवन आपका चाहे बैंकिंग है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, HTML की फुल फॉर्म काफी टाइम पूछी जा चुकी है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। आपने देखा होगा वेबसाइट्स डिजाइन की जाती हैं या फिर कोई भी वेब पेज होता है इंटरनेट के ऊपर जो आप पेज ओपन करते हो, एक तरीके से वो आपका HTML में डिजाइन किया जाता है। उस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं किसमें डिजाइन की जाती हैं, HTML में। नो डाउट बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स और प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिससे बहुत सारी फीचर्स के साथ वेबसाइट्स को या वेब पेजेस को डिजाइन किया जा सकता है, बट HTML भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, दैट इज HTML, व्हाट इज द फुल फॉर्म है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप का मतलब होता है जो भी कंटेंट आप लिखोगे, लाइक जो भी आपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपका कंटेंट लिखा है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ऑन द ब्राउजर। ब्राउजर चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो, चाहे आप गूगल क्रोम यूज करते हो, ओपेरा यूज करते हो, किसी न किसी ब्राउजर में आप क्या करोगे, उसके कंटेंट को ओपन करोगे। ब्राउजर का खुद का एक मैकेनिज्म होता है एंड रिकॉग्नाइज वेब लैंग्वेज एंड HTML इज द बैकबोन। कि ब्राउजर क्या करता है, खुद के अंदर उसकी कैपेबिलिटी होती है जो कि इस वेब लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करता है, और HTML क्या होता है, उस चीज की बैकबोन होता है। ऑल अदर वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एम्बेडेड इनटू HTML। कभी भी अगर आपने देखा होगा लाइक .NET में भी प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर उसके अंदर हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं तो वहां भी आप HTML का क्या लेते हो, सपोर्ट लेते हो। ठीक है जी, HTML का सपोर्ट लेते हैं। जावास्क्रिप्ट है या DHTML है, सारे अगर बैकबोन माने जाए तो कहाँ से हैं, HTML। मींस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब HTML के देखिए अलग अलग नाम है, अलग अलग इसकी फुल फॉर्म प्रॉपरली अगर हम एलिब्रेट करके देखें तो उसका मतलब क्या हुआ, हाइपर का मतलब होता है कोई भी रेफरेंस लिंक जो गिवन होता है, मींस हाइपर मींस रेफरेंस लिंक। टेक्स्ट का मतलब होता है डाटा या फिर इंफॉर्मेशन जो भी आप राइट करते हैं।
मार्कअप का मतलब होता है जो क्या होते हैं, मार्क्ड होते हैं या फिर प्री डिफाइंड होते हैं, जिसको पहले से डिफाइन किया गया है। लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। आई होप सारे आपको मीनिंग क्लियर होंगे। हाइपर जो भी रेफरेंस आप प्रोवाइड करते हो लिंकिंग के लिए, टेक्स्ट जो भी डाटा या टेक्स्ट आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, मार्कअप जो प्रीडिफाइंड है, जहाँ पे लैंग्वेज क्या होगी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के लिए आप अल्फाबेट्स की फॉर्म में या एबीसीडी की फॉर्म में आप किस तरीके से उसको लिखते हैं। तो की पॉइंट्स इसके क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में आपने जरूर नोट डाउन करने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। HTML जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है ऑफ वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग की HTML फर्स्ट लैंग्वेज है। CSS इज ऑल्सो यूज्ड अलोंग विद HTML टू इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ द वेब पेज फर्दर। देखिए HTML जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि वेब डिजाइनिंग के लिए यूज की गई थी। बट इसके साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ये भी सारी क्या की जाती हैं, यूज किसके साथ की जाती है, HTML के साथ की जाती हैं। किस लिए, ताकि और भी इंटरेक्टिव पेजेस या वेब पेजेस को क्रिएट किया जा सके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या कर पाए, हम रिप्रेजेंट कर पाए। सो दैट ये क्या है, वेब पेज को अगर डायनामिकली क्रिएट करना है तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब आपको पता ही है HTML बहुत ही इजी है लर्न करने के लिए, बिकॉज हर टैग क्या होता है इसमें प्री डिफाइंड होता है। सो ओनली वी नीड टू नो द वर्क ऑफ टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सा टैग यूज करना है। मीन्स अगर आपको इमेज इंसर्ट करानी है तो उसके लिए इमेज टैग किस तरीके से यूज करना वो पता होना चाहिए और उसकी एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से हम टैग डिजाइन करें, क्या सिंटैक्स एरर आएगा, क्या उसका उसका कोई भी कंपाइलेशन एरर आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे क्या हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं। उसके साथ साथ अलग अलग वेब ब्राउजर्स में इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप टेक्स्ट है, लेट सपोज आपने नोटपैड में अपना टेक्स्ट लिखा, प्रोग्राम लिखा है HTML का, तो आपको ओपन करने के लिए किसी न किसी वेब ब्राउजर की जरूरत होती है जहां पर आप इसकी आउटपुट को देख सकते हैं। You can write HTML in any simple editor like Notepad, Adobe Dreamweaver, Sublime, etc. These are primarily used for writing and editing in HTML. Now again important question आप बोल सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकता है कि what is the extension? एक्सटेंशन क्या होता है, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जाता है किस तरीके की ये पर्टिकुलर फाइल गिवन है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन इज .html या फिर .htm। These are the extension used for writing HTML file. So we can write HTML code in any editor and can save as file name .html। means आपकी फाइल का नेम होगा और उसके पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा, HTML या फिर क्या लगाओगे .htm। अगर इसकी एक्सटेंशन पूछे कि भी कैसे आइडेंटिफाई करते, एक्सटेंशन एक तरीके का क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके पीछे फाइल का एक्सटेंशन लगा देते हैं, सो दैट जो आपका सिस्टम है उस चीज को ये पहचान पाएगी किस तरीके की फाइल है और किस तरीके की प्रोग्रामिंग की गई है। सो दैट इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .html या फिर .htm। अब आता है जी HTML टैग क्या होते हैं। HTML टैग्स हमारे क्या होते हैं, दीज आर सराउंडेड इनटू एंगुलर ब्रैकेट्स। आप सभी ने इस तरीके की ब्रैकेट्स देखी होंगी। इस तरीके की ब्रैकेट्स में क्या होता है, HTML टैग क्या होता है, सराउंडेड होता है। तो ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। जो भी आप HTML टैग बनाते हो एंगुलर ब्रैकेट्स में, ब्राउजर उसको डिस्प्ले नहीं करता, बट किसको डिस्प्ले करता है, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट या कंटेंट आपने लिखा है वही कहाँ आपका दिखाई देगा, वेब ब्राउजर पे। HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर्स। मोस्टली जो है HTML टैग्स है वो किस में आते, पेयर्स में। जैसे अगर किसी टैग की आपने स्टार्टिंग की है तो एट लास्ट जब आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख देंगे, जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है उसको क्या करना पड़ेगा, आपने एंड करना पड़ेगा। और एंड किससे करेंगे, बाय यूजिंग दिस स्लैश। ओके, जैसे टाइटल है, टाइटल को ओपन कर दिया और जब इसके अंदर का सारा कंटेंट आपने लिख दिया उसके साथ साथ इसको क्या करना है, क्लोज भी करना है विद द हेल्प ऑफ स्लैश। एंड द फर्स्ट टैग इज कॉल्ड ईदर द स्टार्ट टैग और ओपनिंग टैग।
जब आपका डायरेक्ट इस तरीके का होता है, लाइक आपने ऐसे लिख दिया HTML, तो इसको आप कैसे बोलोगे? ओपनिंग टैग। ठीक है। और जब ये आपका सारा काम खत्म हो गया, आपने इसको क्या कर दिया? एंड कर दिया, तो उसको क्या बोलोगे? एंड टैग। एंड टैग या फिर क्लोजिंग टैग। ओके। एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग एक्सेप्ट विद ए फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द टैग नेम। जैसा कि मैं बता चुकी कि होता आपका सेम किस तरीके का है एंड टैग, जैसे आपने स्टार्टिंग लिखा वैसे ही एंडिंग, बस स्टार्टिंग में क्या लगा देना आपको? बिफोर दैट पर्टिकुलर वर्ड आपको स्लैश लगा देना है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंडिंग ऑफ दैट टैग। देखिए इस तरीके का कुछ कोड होता है HTML। HTML के बाद आपने क्या करना है? इट इंडिकेट्स दैट वेब पेज इज रिटन इन HTML, कि किसमें लिखा गया है? HTML में लिखा गया है। उसके बाद आता है हेड। हेड के अंदर क्या आता है? टाइटल। टाइटल क्या होता है? जो भी जैसे आपकी स्क्रीन है, जैसे ABC आपने टाइटल दे दिया, सबसे ऊपर जो आपने स्क्रीन पे देखा होगा आपकी वेब पेज की या वेबसाइट की, तो वो क्या होता है? टाइटल होता है, कि भी आपने वेब पेज के टाइटल का क्या नाम देना है, राइट। अब उसके बाद क्या है? हेड टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब। अब आता है सबसे जो इंपॉर्टेंट टैग रोल प्ले करता है HTML में, दैट इज बॉडी टैग। इट कंटेन द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जितना भी कंटेंट लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है? बिटवीन बॉडी टैग। लास्ट में इसको क्लोज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द एंड ऑफ HTML और वेब पेज। इस तरीके से आप HTML के प्रोग्राम को लिखते हैं। देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी HTML किया होगा तो इस वीडियो में आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे, और क्विक रिवीजन में भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि सारी अगर आपने क्विकली रिवाइज कर लिया तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे KVS NVS में भी आपने देखा होगा HTML आता ही आता है, और HTET में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये वीडियो आपने कवर करनी है, ताकि आपके 2 से 3 मार्क्स यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग स्कोर कर पाएं। ओके। और साथ साथ लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स आपने जरूर बनाने हैं, ताकि आपको लास्ट मिनट में वो हेल्प करे। All HTML document begin with doc type HTML. HTML document begin with HTML and end with /HTML. उसके बाद HTML code inside the head and head tag of the HTML document is invisible. देखिए जब भी आप head tag के अंदर जो भी चीजें लिखते हैं ना, लाइक इस तरीके से, तो ये आपकी चीजें क्या होती हैं? इनविजिबल होती है। और जो कंटेंट लिखा जाता है इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी पार्ट के अंदर कंटेंट लिखा जाता है, वो क्या होता है? हमेशा आपका डिस्प्ले किया जाता है ऑन ब्राउजर। ब्राउजर के ऊपर क्या किया जाएगा? उसको डिस्प्ले किया जाता है। इसलिए 2 तरीके के टैग्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टैग कितने तरीके के होते हैं, दैट इज ऑफ 2 टाइप। कौन से होते हैं? कंटेनर टैग होता है, और एक कौन सा होता है? एम्प्टी टैग होता है। अब कंटेनर टैग कौन सा होगा? कंटेनर टैग वो होगा जिसका ओपनिंग पार्ट भी होता है और जिसका क्लोजिंग पार्ट भी होता है। क्लोजिंग कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ स्लैश। ओपनिंग और क्लोजिंग जिसके अंदर होती है वो कौन सा टैग कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड कंटेनर टैग। बट ऐसा टैग जिसकी सिर्फ क्या होती है? ओपनिंग। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। द टैग दोज who only have an opening tag is called empty tag, मीन्स उसका कोई भी क्लोजिंग पार्ट नहीं है। सो दैट कितने टाइप के टैग हुए? कंटेनर टैग हुआ, और दूसरा क्या है आपके पास? एम्प्टी टैग, जिसके दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो वो क्या बन जाएगा? कंटेनर। जैसे एक डब्बा है, उसके अंदर ओपन किया और उसका एक ढक्कन लगा दिया, तो क्या बन गया? कंटेनर है, मीन्स उसका ओपनिंग भी है और उसको क्लोज भी कर सकते हैं। बट एम्प्टी क्या है? जिसका सिर्फ ओपन ओपन तो है और उसको बंद नहीं कर सकते, वो क्या बन जाएगा? आपका एम्प्टी टैग। अब उसके बाद देखिए एग्जांपल अगेन, इसका कंटेनर क्या हो गया? स्टार्टिंग भी है और इसका क्या है? एंडिंग भी है। स्टार्टिंग, एंडिंग, स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, सारा कुछ है इसका। सो दैट इसको क्या बोला जाएगा? आपका कंटेनर एलिमेंट और कंटेनर टैग। ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट क्या होगा? जिसका सिर्फ क्या होता है? ओनली स्टार्टिंग टैग, BR टैग, HR टैग,
इमेज टैग, ये सारे क्या होते हैं, एम्प्टी टैग। तो अब आपको यहाँ से ये आइडिया लगाना है, अगर एग्जामिनर पूछता है कि गिवन टैग आपका कंटेनर है या फिर आपका क्या है, एम्प्टी है, तो वो कैसे आइडिया लगाओगे, बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं हर एग्जाम के अंदर, दैट इज एंकर टैग। ओके, एंकर टैग क्या होता है HTML में, जब भी आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना होता है, ठीक है, आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना होता है जो आपके करंट पेज को जोड़ता है किसी भी दूसरे पेज के साथ, बाय यूजिंग, हम किसकी हेल्प से करते हैं, यूजिंग एंकर टैग। मीन्स आपको एक पेज पे कुछ आपने लिख दिया है, यहाँ पे कुछ भी लिखा है, उसको दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, कोई भी वर्ड है, मान लिया ABC वर्ड है, इस पे मैं क्लिक करूँ और डायरेक्टली मैं दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाऊं, तो इसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाएगा, टैग क्या होगा आपका, एंकर टैग। So it is converted to hypertext by anchor tag to another page. This anchoring from one page to another is made possible by the attribute href. Very important, कौन सी एट्रीब्यूट होती है, href, which means hypertext reference, जिसका मतलब क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, जिस विजिट नहीं किया जिस लिंक को आपने और आपको शो कर रखा है वो, उसको क्या बोला जाएगा, कौन से कलर से वो हाईलाइट होगा, बाय ब्लू कलर। ओके, मीन्स कोई भी लिंक है वो आपने विजिट नहीं किया, सिर्फ आपको विजिबल है, आपने देखा भी होगा जब आप गूगल में सर्चिंग करते हो, तो जब तक आपने उस लिंक को ओपन नहीं किया है तब तक वो कैसा कलर होगा, ब्लू। बट जब आपने उसको विजिट कर लिया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल। मीन्स विजिटेड का मतलब है पर्पल और अनविजिटेड का मतलब है ब्लू। और जो एक्टिव लिंक होता है उसको क्या बोला जाता है, एज ए अंडरलाइंड एज ए रेड कलर। ठीक है जी। तो HTML स्टैंड फॉर, HTML की फुल फॉर्म अगर MCQ आ जाता है वो क्या बनेगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। अब नेक्स्ट है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का मैंने आपको बता दिया सिंटेक्स क्या होगा। ओपनिंग टैग क्या है, एंकर टैग का जो है सिंटेक्स है, लेट सपोज ए फॉर एंकर टैग, HREF हाइपर रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड। और यहाँ पे या तो आप कोई भी लिंक कॉपी कर दो, जिस भी लिंक के साथ आप उसको जोड़ना चाहते हो, या फिर जिस फाइल को ओपन करना चाहते हो, मान लिया कोई भी फाइल है ABC डॉट टेक्स्ट फाइल है या डॉक्यूमेंट फाइल है, उस फाइल का आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, उसके रिगार्डिंग आपने कोई भी टेक्स्ट देना, गो टू मेन पेज या गो टू गूगल, इस तरीके से आप दे सकते हो। एंकर टैग को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिंटेक्स ऑफ एंकर टैग। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भी ये बताना होता है आपको इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो ए फॉर एंकर टैग हाइपर रेफरेंस इक्वल टू डबल ब्रेसिस स्टार्ट, डबल ब्रेसिस के अंदर क्या आ जाए, डबल कॉमास के अंदर आएगा आपका नेम ऑफ फाइल या फिर आपका लिंक, जो भी आपने लिंक डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है सेक्शन, यहाँ पे आएगा वो टेक्स्ट जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर लिंक के लिए, और ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एंकर टैग। तो देखिए अब इसके अंदर देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। देखिए हेडिंग टैग, अब यहाँ से हम टॉपिक करेंगे। देखिए इससे आपके PYQ भी रिवाइज हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। करेक्ट जो HTML टैग होता है, आपको पता है जो HTML हेडिंग टैग होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, H1 से H6 तक, ठीक है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, इस तरीके से आपके क्या होते हैं, हेडिंग टैग। तो अगर आपसे पूछा क्वेश्चन क्या आता है, या तो आपसे वो सबसे लार्जेस्ट पूछता है या फिर आपसे क्या पूछता है, स्मॉलेस्ट पूछता है। तो स्मॉलेस्ट अगर लार्जेस्ट पूछे तो H1 जो है, यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, H6 तक दिया होता है और स्टूडेंट क्या सोचते हैं H6 जो है लार्जेस्ट है। नहीं, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, मीन्स 1 नंबर पे है, वो हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, और H6 क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, H1 में मान लिया आपने इतना बड़ा वर्ड लिख दिया ए,
H2 में क्या लिखोगे, A इस तरीके से, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, इस तरीके से क्या करी जाती है, हेडिंग्स को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे आपका टॉपिक भी क्लियर हुआ और आपके दो क्वेश्चन भी क्लियर हुए कि लार्जेस्ट हेडिंग टैग क्या होता है और स्मॉलेस्ट क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मार्क ए बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ की बिगिनिंग के लिए देखिए ये होता है टेबल का, टेबल डाटा टैग। दिस इज यूज्ड फॉर ब्रेक, दिस इज यूज्ड फॉर टेबल रो, जब भी टेबल का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज यूज्ड फॉर बिगिनिंग ऑफ एनी पैराग्राफ, राइट। उसके बाद आता है फॉन्ट टैग। स्टाइल ऑफ फॉन्ट अलोंग विद इट्स कलर सपोर्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द वेब ब्राउजर विच द यूजर विल यूज फॉर सीइंग द वेब पेजेस। जो फॉन्ट टैग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपने कैसा स्टाइल लेना है, ठीक है, कैसा आपने कलर लेना है, क्या आपने साइज लेना है, ये सारी क्या होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं इन फॉन्ट टैग। दूसरी बात, फॉन्ट टैग जो होता है वो क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। इसका एक स्टार्टिंग भी होता है, उसके साथ साथ इसका क्या होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो साइज रेंज होती है फॉन्ट के अंदर वो क्या होती है, 1 to 7। 1 क्या होता है इसमें लोएस्ट, हेडिंग में 1 क्या था, हाईएस्ट, बट फॉन्ट के अंदर 1 क्या होता है, लोएस्ट, और 7 क्या है, हाईएस्ट है। लेट्स सपोज फॉन्ट साइज दे रखा है 7, हेयर फॉन्ट साइज 7 का मतलब क्या है, हाईएस्ट है। मीन जो फॉन्ट साइज आएगा वो मोस्ट ऑफ द चीजें जो आती हैं HTML वो किस में आती है, डबल कॉमास के अंदर। उसके बाद आप क्लोज कर दोगे हेडिंग टैग को, एंड दिस इज यूज्ड फॉर ब्रेक। मीन्स यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन लिखोगे वो क्या आएगी, नेक्स्ट न्यू लाइन आएगी। ये था आपका फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में कौन सी एट्रीब्यूट्स आ सकती हैं, कलर। कलर क्या होता है, टू चेंज द फॉन्ट कलर, ठीक है, आपको कलर यूज करने पड़ते हैं। फॉन्ट का टाइप यूज करना है तो उसके लिए फेस टैब यूज किया जाता है। साइज यूज करना है, जैसे कि 1 to 7, ये क्या था, फॉन्ट का साइज था। डबल कोट्स के अंदर, डबल ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, साइज को मेंशन कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टैग इज इमेज टैग। यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। इमेज टैग किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी एम्प्टी टैग है, ये इमेज टैग जो है कैसा टैग है, एम्प्टी टैग, जिसका स्टार्टिंग तो होता है बट क्लोजिंग नहीं होता। मींस इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं है। सो इमेज जो इंपॉर्टेंट है इसका आता है सिंटेक्स हमेशा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इमेज img, src क्या है, सोर्स ऑफ द फाइल, ठीक है, इक्वल का साइन है, डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, पाथ या फिर URL देंगे जहां पर आपकी इमेज पड़ी है, ठीक है, जहां पर आपकी इमेज पड़ी है, और आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये क्या है, इमेज का जो है टैग है उसका सिंटेक्स है। अब इसमें दो एट्रीब्यूट्स आती है, एक एच स्पेस आती है, एक वी स्पेस आती है। एट्रीब्यूट एच का मतलब क्या है, जो हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग लेता है ऑल अराउंड योर इमेजेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ 20 या फिर 20%, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर वर्टिकल स्पेस आपने देना है इमेज के अंदर तो वी स्पेस का आप यूज करेंगे, और ये भी इसी तरीके से लेता है, या तो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो या फिर किस में लिखो, परसेंट में लिखो। Both these attributes are used in situation when you want to maintain some gapping between your image and text. डेफिनेटली आप जब दो इमेजेस डालते हो या फिर टेक्स्ट लगाते हो उसके साथ, वहीं पर इस तरीके का जो एट्रीब्यूट है वो यूज किया जाएगा फॉर स्पेसिंग। अब देखिए इसमें है जैसे कि इमेज सोर्स है, सोर्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी जो इमेज है उसकी विद एक्सटेंशन उसका पूरा पाथ लिखना है। हाइट मान लिया 40 पिक्सल ले दिए, विड्थ मान लिया 80 पिक्सल ले दिए, ये क्या है आपका इमेज सोर्स, आप इंसर्ट कर दोगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये सारी क्या है आपके इमेज के यहाँ पे सिंटेक्स गिवन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आता है जी टेबल टैग, वेरी इंपॉर्टेंट टैग। टेबल कैन बी क्रिएटेड विद इन ए वेब पेज यूजिंग द टेबल टैग, विद इन इट द tr विच इज टेबल रो। देखना ध्यान से, आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में करना है। टेबल के लिए कौन सा टैग यूज किया जाएगा, दैट इज टेबल टैग। विद इन इट दो इंपॉर्टेंट जो आते हैं, टेबल रो के लिए दैट इज tr, एंड td टैग विच इज टेबल डाटा फॉर एडिंग डाटा टू सेल।
इस तरीके से क्या किया जाता है, ये मेन इंपॉर्टेंट जो है आपके, वो आपके ये है टैग्स। टेबल है, एक TR टैग है और दूसरा कौन सा टैग है, TD टैग है, जिसका मैक्सिमम रोल प्ले किया जाता है व्हाइल यू आर इंसर्टिंग एनी टेबल ऑन योर वेब पेज। देखिए टेबल बॉर्डर है, लेट सपोज टेबल बॉर्डर आपने 1 रख दिया, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4, जितना थिक रखना है या फिर जितना थिन आपने रखना है। अब यहाँ से टेबल रो आपने इंसर्ट करनी है, तो टेबल जैसे ही आपका टैग शुरू हुआ तो यहाँ पे TR है, TR का मतलब टेबल रो आपने शुरू कर दी। अब रो के अंदर आपने क्या करना है, टेबल डाटा ऐड करना है। टेबल का डाटा के लिए कौन सा टैग होगा, TD टैग। मान लिया जो भी आपने ABC यहाँ पे टेक्स्ट देना वो दे दिया, क्लोज कर दिया, 1 2 3 जितने भी आपने देना वो डाल दिया। तो इस रो के लिए आप क्या कर देंगे, इस TR को क्लोज कर देंगे। अब नई रो लेनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से ओपन करेंगे, फिर से डाटा इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं टेबल रो और टेबल टैग को। अब मान लिया TH टैग है वो यूज किया जाता है फॉर हेडिंग, ठीक है, हेडिंग जो है टेबल की अगर डालनी है आपने, उसके लिए कौन सा यूज होगा, TH टैग। इट इज यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ TD टैग। मींस अगर TD ये पूछा जाए कि TD टैग की रिप्लेसमेंट क्या है, दैट इज TH टैग वेयर द डाटा फॉर द टेबल नीड टू बी इंसर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग्स की फॉर्म में जब डाटा को इंसर्ट करना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टैग दैट इज कॉल स्पैन, इसको आप एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। These two attribute of the TD tag. Another important ये किसकी attribute आती हैं? These are the attribute of a TD tag, which means to merge two or more column into a single column. जब दो या दो से ज्यादा कॉलम को एक सिंगल कॉलम में क्या करना होता है, मर्ज करना होता है, वहां पे क्या किया जाता है, कॉल स्पैन या रो स्पैन का यूज किया जाता है। बट सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग कहाँ की जाती है, जब आपने टेबल को ब्यूटीफाई करना है। पैडिंग का मतलब है जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। और दो सेल्स के बीच में प्रॉपर अगर स्पेसिंग देनी है देन हम क्या करते हैं, सेल स्पेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेबल बॉर्डर 2 दे दिया, सेल पैडिंग 6 है, सेल स्पेसिंग 6 है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं टेबल के अंदर, क्योंकि ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है कहाँ डिफाइन किए जाते हैं, इन टेबल टैग। देखिए यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए ये क्या है, हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग कौन सा टैग यूज करता है, TH टैग। टेबल की हेडिंग दे दी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो जब भी आपने यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना है, इस तरीके की हेडिंग्स क्रिएट करानी है, देन आपने कौन सा यूज करना है टैग, दैट इज TH टैग। बट जब आपने क्या करना है, स्पैन करना है, रो को मर्ज करना है या फिर क्या करना है, कॉलम को मर्ज करना है, तो अगर कॉलम को करते हैं तो कॉल स्पैन, और अगर दो रोज को, जैसे यहाँ पे इस तरीके की रो थी पहले, इन दोनों को जब मैंने मर्ज कर दिया तो ये क्या बन गई, दो को मर्ज करने के बाद यहाँ पे क्या यूज किया, रो स्पैन। ओके, टेबल डाटा एंड यूज ऑफ रो स्पैन, क्योंकि जो ये रो स्पैन है वो किसका है, टैग TD का टैग, और रो कॉल स्पैन भी किसका है, TD का टैग है। नेक्स्ट है, ये क्या है, टेबल डाटा मीन्स सेम TD कि टेबल के अंदर जो डाटा इंसर्ट कराना है 1 2 3, ये जो लिखा जाता है वो हमेशा कौन से टैग में लिखा जाता है, TD के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से पूरा टेबल आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रो स्पैन और कॉल स्पैन में डिफरेंस देखिए। रो ने क्या किया था, एक रो है दो रो है, दोनों को मर्ज कर दिया था तो क्या बन गया था, रो स्पैन। बट यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों कॉलम्स को जब मर्ज कर दिया तो ये कौन सी एट्रीब्यूट बनी, कॉल स्पैन बनी, राइट। और कॉल स्पैन किसका पार्ट होता है, सेम पार्ट ऑफ TD टैग। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर कवर्ड अंडर टैग, जिसका आप बोल सकते हो टेबल के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, मान लिया टेबल बॉर्डर क्या ले दिया, 1, ठीक है जी। टेबल बॉर्डर के अंदर टेबल रो लेते हैं सबसे पहले, तो टेबल रो ले ली, उसी के बाद तो टेबल डाटा इंसर्ट होगा। जब टेबल डाटा इंसर्ट कराना है तो आपने स्टार्ट कर दिया पैराग्राफ को, दिस इज ए पैराग्राफ, और बंद कर दिया। फिर दूसरा आपने लगाया दिस इज अनदर पैराग्राफ, फिर आपने बंद कर दिया। आप चाहते हो फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ इतना ही डाटा हो, तो आप TD को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फर्स्ट रो का क्या है, ये डाटा है।
अब उसके बाद टीडी फिर से ओपन किया। टीडी का मतलब है सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल को क्रिएट कर दिया, ठीक है, पर्टिकुलर इस सेल को क्रिएट किया है इस सारे प्रोग्राम ने। अब नेक्स्ट है टेबल बॉर्डर, फिर से असाइन कर दिया इसने, ठीक है। अब उसमें टीआर दे दिया ए बी, ठीक है, इस तरीके से फिर से क्लोज कर दिया, फिर सी और डी को कर दिया, तो ये सारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दिस वन। ओके, ये जो प्रोग्राम आया है, ये वाला पार्ट जो आपका आया है, दिस इज सेकेंड, आप फर्स्ट रो बोल सकते हैं या फिर सेकेंड कॉलम बोल सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने टैग्स को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए HTML एक ऐसा है, एक या दो बार आप रिवाइज करेंगे सारा आपको कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये। और जिन्होंने भी प्रैक्टिकल किया है डेफिनेटली उनका तो ये टॉपिक क्या होगा, टिप्स पे होगा, राइट। तो HTML टैग में एक और इम्पॉर्टेंट है लिस्ट टैग्स, ठीक है जी। लिस्ट टैग इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इस स्लाइड में क्या है, सबसे पहले क्योंकि सारी चीजें कवर है यहाँ पे लिस्ट टैग की, क्योंकि यहाँ से आप सारा अनऑर्डर है, ऑर्डर है, डेफिनेशन लिस्ट है, वो सारा कवर कर सकते हैं। देखिए तीन तरीके की लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर है, ऑर्डर्ड है, और क्या है एक डेफिनेशन लिस्ट है। ये क्या होती है, तीन तरीके की लिस्ट होती है। तो जब भी आप क्या करते हैं, यूएल का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और डीएल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट। आई होप तीनों चीजें आपको क्लियर है। ये अनऑर्डर इसका यू मान लिया, और लिस्ट का फर्स्ट लेटर क्या है, एल, इसका फर्स्ट ओ, इसका एल, इसका डी, इसका एल। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जब आपने बिना किसी ऑर्डर के बनानी है वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। विद जब पर्टिकुलर टाइप डिफाइन कर देते हैं वो क्या हो जाता है, आपका ऑर्डर बन जाता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, राइट। अब देखिए अनऑर्डर लिस्ट है, मान लिया अनऑर्डर के अंदर आपने क्या कर दिया, ये फर्स्ट जो है यहाँ पे दिस इज द टैग ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर इस तरीके से होते हैं जिसमें सिंपल आपके क्या डॉट्स हैं, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, इस तरीके से आप जहाँ पे लगा देते हो वो क्या बन जाएगा आपका अनऑर्डर। अब मान लिया यूएल की टाइप देनी होती है, टाइप होती है डबल कॉमा के अंदर, मान लिया आपने दे दिया सर्कल। अब लिस्ट आइटम देने हैं आपने, लिस्ट आइटम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कितने भी लिस्ट आइटम यहाँ डाल सकते हो, लास्ट में यूएल को आपने क्लोज करना है। तो इस तरीके की आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। और ये क्या बन गई, अनऑर्डर लिस्ट बन गई जिसकी टाइप क्या है, सर्कल है। मीन स्टार्टिंग का जो है ये डॉट आएगा, स्क्वायर देते हो स्क्वायर आ जाएगा, ओवल देते हो ओवल आएगा। इस तरीके से आप अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा आपका जो सिंटेक्स दिया है वो क्या है, ऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या है, जब आप 1 2 3 में काम करते हैं, ठीक है। ओएल सेम लिस्ट आइटम इंसर्ट करने तो उसके लिए एलआई टैग, और लास्ट में क्या कर देंगे, इनको क्लोज कर देंगे। तो 1 2 3 की फॉर्म में करना है, अनऑर्डर है, ऑर्डर्ड है, डेफिनेशन लिस्ट है। थर्ड जो आता है आपका दैट इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, आपको एक डेफिनेशन मान लिया व्हाट इज कंप्यूटर, ये क्या है मेन डेफिनेशन, उसके नीचे आपने क्या करना, उसका टेक्स्ट दिखाना है। तो उसके लिए क्या लेंगे, डेफिनेशन लिस्ट जो मेन टैग है। अब डेफिनेशन का जो डाटा है या टेक्स्ट है वो आएगा, जिसमें आप बोल सकते हैं लिस्ट टैग, जिसमें डाल दिया, जैसे इस तरीके की आउटपुट आएगी लिस्ट टैग, और उसमें डाटा क्या डाला, अनऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट है, यह आ जाएगा। अब अनदर टैग में एक और डाल दिया आपने, डी टी, अदर के अंदर ये क्या है, टेक्स्ट है, और उसका जो डाटा है वो क्या है, डेफिनेशन लिस्ट, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करेगा, डेफिनेशन लिस्ट को करेगा बाय यूजिंग ऑफ डीएल, मींस डेफिनेशन लिस्ट टैग, वेयर dt is used to define item of the list and dd define the or describe the item of that particular tag. So these are some important attribute tags or you can say HTML points जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका क्या आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं, न्यूमरल जो कि रोमन में है, ठीक है, अपर कैपिटल लेटर में आ सकते हैं न्यूमरल्स। नंबरिंग विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस लेटर और इन अपर केस लेटर। ये क्या हो सकता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट में। बट अनऑर्डर में क्या आ सकता है, स्क्वायर ले सकते हो, डिस्क ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, ओवल ले सकते हो, ये सारे क्या आते हैं आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट में।
तो गाइज ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपके एचटेट में, एनटीए-नेट में, केवीएस, एनवीएस या किसी भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को ये टॉपिक डेफिनेटली कवर करना है। तो और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें ताकि काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। और चैनल पे अगर न्यू हैं या फिर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अपकमिंग डेज में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आऊंगी सो दैट आपकी हेल्प हो। और अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। तो डेफिनेटली अगर मैक्सिमम स्टूडेंट को आप शेयर करेंगे तो मेरा भी बूस्टअप होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैक्सिमम कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।